बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव बिहार में नवंबर में होना है और इससे पहले 243 विधानसभा के सीटों पर जो 3 पार्टियां हैं उसकी चर्चा खूब हो रही है। 2 है गठबंधन जिसमें इंडिया और एक तरफ एनडीए है और इस बीच में जो तीसरा मोर्चा बन रहा है वो है प्रशांत किशोर की जनसुराज का। जनसुराज ने अब अपने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो कह रहे थे उसमें सबसे ज्यादा चर्चा थी कि प्रशांत किशोर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात की भी अब जानकारी सामने आ गई है कि प्रशांत किशोर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि वो करगहर सीट से जो करगहर विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये करगहर वही विधानसभा सीट है और उसी क्षेत्र से जहां से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले, जो 23 जिले से होकर गुजरी और 50 विधानसभा की सीटों को कवर किया था राहुल गांधी मतलब इंडिया गठबंधन ने। और इस इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के तुरंत बाद, इसके समापन के ठीक 1 से 2 दिन बाद ही प्रशांत किशोर ये ऐलान करते हैं कि करगहर से ही हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले तो इस बात की चर्चा थी कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, वही राघोपुर जहां लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। लालू प्रसाद यादव के खानदानी सीट आप कह सकते हैं। लालू भी लड़े, तेजस्वी भी लड़े और फिर राबड़ी देवी भी इस सीट से चुनाव लड़े। अब इन सब के बीच में राघोपुर को छोड़कर करगहर विधानसभा से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में समझना जरूरी यह है कि करगहर विधानसभा की सीट पर कितने मजबूत हैं प्रशांत किशोर और करगहर विधानसभा सीट का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या कुछ कहता है, अब तक किसके पक्ष में रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि करगहर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अभी फिलहाल 2020 में यहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी और कांग्रेस का यह गढ़ माना जाता है। लोकसभा जो जिस अंतर्गत ये सीट आती है उस लोकसभा पर भी कांग्रेस का एक कब्जा है और कांग्रेस यहां से जीती है और कांग्रेस को सीधा टक्कर देने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। तो मतलब यह है कि राहुल गांधी को सीधा चुनौती विधानसभा में देंगे और वो भी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के खिलाफ राहुल गांधी प्रचार करने उतरेंगे और प्रशांत किशोर कांग्रेस के खिलाफ बयान देंगे। अब बात यह भी है कि यहां पर हो सकता है कि आरजेडी के ये खाते में सीट जाए, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी के समीकरण को देखा जाए तो यहां ये सीट कांग्रेस के गढ़ में है और कांग्रेस यहां पर मजबूत स्थिति में है। लोकसभा में भी कांग्रेस की जीत हुई और यहां विधानसभा में जो 2020 में है करगहर से कांग्रेस ही जीती है। तो इसी सीट से यहां पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये सासाराम के अंतर्गत सीटें आती हैं और सासाराम लोकसभा में देखें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। मोहनिया है, भभुआ है और चैनपुर है, चिनारी है, सासाराम है और करगहर है। ये सारे विधानसभा की सीटें हैं और ये सब सासाराम के अंतर्गत ही आता है। तो वहीं पर आरजेडी को देखें तो आरजेडी का आरोप यह है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा की तरह यहां इस फील्ड में उतरे हैं और यहां पर वोट काटने का काम करेंगे। ये आरजेडी का आरोप है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब इंडिया गठबंधन ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाला उसमें से देखें तो सासाराम से ये यात्रा शुरू हुई थी और इसमें तेजस्वी यादव जो आरजेडी से हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से और दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा सीपीआई सीपीआईएम, ये सभी इंडिया गठबंधन और मुकेश सहनी भी हैं जो वीआईपी से, ये सभी मिलकर यहीं से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इसका समापन हुआ। और इस बीच में उसके एक दिन बाद ही प्रशांत किशोर ऐलान कर रहे हैं कि अब करगहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है इस घोषणा पर कि करगहर में काफी टक्कर नहीं, करगहर जीत कर ही मानेंगे। करगहर ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है और यहां इसके विपरीत में जेडीयू की तरफ से जो अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, उनका कहना है कि इस सीट पर बड़ी चुनौती मिलने वाली है प्रशांत किशोर को और अपनी पार्टी के अन्य उम्मीदवार की तरह जमानत अगर बचा लें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी का कहना है कि प्रशांत किशोर के सामने अभी चुनौती है और जमानत भी जब्त हो जाएगी उनको। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को 2 जगहों से चुनाव लड़ना चाहिए और इसी वजह से प्रशांत किशोर, तो इसका मतलब ये भी है कि प्रशांत किशोर करगहर से तो लड़ ही रहे हैं, एक और जो विधानसभा की सीटें हैं उससे चुनाव लड़ने की बात हो सकती है। मतलब 2 विधानसभा की सीट से लड़ सकते हैं और जो दूसरा हो सकता है कि राघोपुर से भी
प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि पहले चर्चा राघोपुर को लेकर ही होती रही है। 2020 में देखें तो करगहर सीट से कांग्रेस के संतोष मिश्रा जीते थे और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर थे यहां पर करगहर में। वहीं प्रशांत किशोर राघोपुर की बात करें तो प्रशांत किशोर पर आरोप यह लगता रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन राघोपुर आरजेडी का गढ़ है और करगहर कांग्रेस का गढ़ है। अगर ये दोनों जगह से लड़ते हैं तो मतलब सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को चुनौती देने वाली बात होगी। लेकिन यह भी समझना है कि कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना मतलब अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना, इसमें भी उनका दम दिखता है कि क्या पता इस सीट पर कांग्रेस कमजोर हो और इसी वजह से जमीनी हकीकत को भांपते हुए प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट में अगर देखा जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 5917 वोट हासिल किए थे संतोष कुमार मिश्रा ने। वहीं पर वशिष्ठ सिंह करीब 5000 वोट से हार गए थे। यहां 2011 की जनगणना की रिपोर्ट को अगर देखें तो यहां आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 20.41% मुस्लिम एससी वोटर्स हैं। यहां पर मुस्लिम मतदाता करीब 6.4% हैं और कुल रजिस्टर्ड मतदाता 3,25,000 यहां पर है। 2020 में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसके हिसाब से बताया गया है कि 3,25,000 यहां वोटर्स हैं और जो जनगणना है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट बता रही है कि यहां पर एससी जो जाति है उसका वर्चस्व ज्यादा रहा है। वोटिंग परसेंटेज 59.8% के पास यहां रहा है। इस सीट पर कुशवाहा यादव और साथ में ईबीसी स्वर्ण समुदाय निर्णायक भूमिका में है। स्वर्ण में सबसे ज्यादा यह भी है कि यहां ब्राह्मणों का वोट ज्यादा है, ब्राह्मण बहुल एरिया है, तो स्वर्ण की वोट एक निर्णायक भूमिका यहां पर निभाती है। और दूसरी ये भी बात समझिए कि ये जो अपनी जन्मभूमि करगहर सीट है, इनका करगहर से ही प्रशांत किशोर हैं, सासाराम के करगहर से, और यही अपनी जन्मभूमि से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कितना टक्कर देंगे यहां पर इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सारी चीजों पर से पर्दा तब उठेगा जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जब करगहर के अलावे भी 242 सीटों पर चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ये ऐलान कर देगी तो फिर पता चलेगा कि कौन कितना कहां पर मजबूत स्थिति में है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।